चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका कूलॉम्स लॉ पढ़ने से पहले हम सीखते हैं क्या, किसके बारे में हम जानेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इसको कहते हैं हिंदी में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये क्या होता है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट सीख गया तो आपको कूलॉम्स लॉ सीखना बहुत ही इजी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक बॉडी होती है जिसका मास होता है m1, एक दूसरी बॉडी होती है जिसका मास होता है m2। ये दोनों एक दूसरे से क्या r डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं, r डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये ये क्या करता है? एक बॉडी जो होता है दूसरे बॉडी पे क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। वो जो बल लगाते हैं ना, वो सीधा समानुपाती होते हैं ये दोनों के मास के। हमने क्या कहा कि इस पे जो बल लगाते हैं ये सीधा समानुपाती होते हैं इस बॉडी के मास और इस बॉडी के मास की सीधा समानुपाती होते हैं। m1 डॉट m2 के सीधा समानुपाती होते हैं गुणनफल के। इसको हम समीकरण 1 कह देते हैं। अच्छा, इस कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है? इसका जो डिस्टेंस है r दूरी, वो क्या होते हैं? इसके इस पे भी बल लगते हैं। इस पे जो कैसा बल लगता है? इसके जो बल लगते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। इस पे जो बल लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर के। हमने इसको समीकरण 2 कर दिया। अब देखा यहाँ भी समानुपाती है, यहाँ भी समानुपाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे? दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो f समानुपाती क्या हो जाएगा? m1 डॉट m2 अपॉन आर स्क्वायर। हम क्या करते हैं? जब भी हम किसी भी समानुपाती को हटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पे एक क्या होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक समानुपाती को हटाए तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू हमने ऐड किया कैपिटल जी। ठीक है, आपका आ गया m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इस f को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? इस f को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। कहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जी क्या है? वेयर एंड जी। इसमें जी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आइए यहाँ पे देख लेते हैं। वेयर, जी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कैपिटल जी क्या होता है? कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या हुआ है? F बराबर क्या आया है? कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं, तो वन क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल G m1 इंटू m2 बराबर क्या हो जाएगा आपका? एफ आर स्क्वायर। यहाँ से कैपिटल G निकालिएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? एफ आर स्क्वायर बटा में m1 डॉट m2। अच्छा, इसकी यूनिट कैसे निकलते हैं हम मेरे प्यारे बच्चे? यूनिट कैसे निकाली जाती है? अब ये जितने भी यहाँ पे आई हुई है राशि, जितने भी क्वांटिटी आई हुई है, सभी क्वांटिटी के आप यूनिट लिख दोगे तो एक जो कैपिटल जी है इसकी यूनिट बन जाती है। आप देखोगे एफ क्या है? फोर्स है। फोर्स का क्या होता है यूनिट? न्यूटन। सर आर क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सर एम क्या है? मास है। मास का क्या होता है? किलोग्राम। लेकिन डबल मास है तो क्या हो जाएगा? ये केजी स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई मेरे प्यारे बच्चों? इसकी ऐसा यूनिट क्या बन गई? इसकी ऐसे यूनिट बन गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी यूनिट बन गई मेरे प्यारे बच्चों। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था आपका, जब दो बॉडी एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखी हो तो वो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, जो बल लगता है उसका बल का सूत्र कैसे निकलता है, कांस्टेंट कैसे निकलते हैं, तो ये आपने बहुत ही अच्छे से सीखा होगा। तो अब हम सीखेंगे ठीक इसी बेस पे आपका आएगा कूलॉम्स लॉ के बारे में हम सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में सीख लिया होगा। अब हम सीखते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसके बारे में सीखेंगे? कूलॉम्स लॉ के बारे में सीखेंगे।
कूलॉम्स लॉज के बारे में सीखेंगे। अच्छा, कूलॉम्स लॉ का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? स्थिर वैद्युत बल बोला जाता है। कूलॉम्स लॉ का दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। चलिए अब हम इसके बारे में हम सीखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि दो आवेश स्थिर है। ये आपका Q1 आवेश है, जो कि क्या है, ये r दूरी पे, r डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका स्थित है। आपका ये Q2 आवेश आपका स्थित है, Q2 आवेश। जिस तरह से हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये दोनों आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? बल लगाएंगे। एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? वो बल लगाएंगे। वो जो बल लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? वो सीधा समानुपाती होगा दोनों आवेश के। दोनों आवेश के क्या होगा? सीधा समानुपाती होगा। यानी कि इस पे जो बल लगेगा वो सीधा समानुपाती होगा, Q1 इंटू Q2 के सीधा समानुपाती होता है। इसको आप क्या कह देंगे? इसको समीकरण 1 कह देंगे। अच्छा, ये जो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये r डिस्टेंस पे जो रखा हुआ है, ये क्या होगा? इस पे भी एक बल लगेगा, और वो क्या होगा? इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्क्वायर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस पे जो बल लगेगा r डिस्टेंस पे, क्या होगा? r दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमने कह दिया समीकरण 1। अब यहाँ भी f है, यहाँ भी f है, हम क्या करेंगे? सभी को हम ऐड कर देते हैं। आप ऐड करोगे, क्या होगा? Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। यहाँ भी आपका आ गया वैसा ही सेम प्रोपोर्शनल वाला साइन। इसको हटाएंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये हट गया, इक्वल आ गई। अब हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करेंगे, कैपिटल K। Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। ये जो आपका F आया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका F आया, ये आपका क्या है? यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ K क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चों? ये K है, वेयर K इज इक्वल, वेयर K क्या है आपका? K है आपका यानी कूलॉम्स कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है? यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट है, ये नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नियतांक है। आइए हम K की भी फार्मूला निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या आया था मेरे प्यारे बच्चों? F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आप कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीपल आप करोगे, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये आपका आ जाएगा F आर स्क्वायर बराबर का क्या आ जाएगा? K इंटू Q1 इंटू Q2। हमको यहाँ से K की वैल्यू चाहिए, ये दोनों कहाँ है? गुना में है, डिवाइड में आ जाएगा ये। तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एफ आर स्क्वायर बटा में आ जाएगा आपका Q1 इंटू Q2। ये आपका K की वैल्यू आ गई। K का फॉर्मूला भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है? कैपिटल K की जो कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होती है? आप सभी का यूनिट पुट कर दे, सभी क्वांटिटी का यूनिट आप पुट कर दीजिए, इसकी क्वांटिटी बन जाती है। चलिए हम देख लेते हैं। F है, बल है, बल की ऐसे यूनिट होती है न्यूटन। R है, R डिस्टेंस पे था, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, यानी कि दूरी कैसे मतलब होता है? मीटर। स्क्वायर है, तब मीटर स्क्वायर। सर Q1 Q2 क्या है? ये चार्ज होते हैं, इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? आवेश का कूलॉम। तो दोनों Q1 इंटू Q2 करेंगे तो इसका भी C और इसका भी C कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। यानी कि कैपिटल K की यूनिट क्या बन गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या बन गए? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट बन गई मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था आपका कूलॉम्स लॉ। इसी का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इसके के बारे में और ही हम कुछ डीपली चर्चा करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम के की वैल्यू के बारे में हम जान लेते हैं। के की वैल्यू, वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के क्या है आपका? कूलॉम कांस्टेंट है, कूलॉम्स कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है आपका? कूलॉम्स कांस्टेंट है। डियर मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो वैल्यू होती है वो SI यूनिट में वैल्यू कितनी होती है? SI यूनिट में वैल्यू होती है के की वैल्यू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है। एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या पढ़ा जाता है? इसको कहते हैं एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन पढ़ा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये क्या होती है? ये निर्वात की विद्युतशीलता कह दीजिए, चुंबकशीलता कह दीजिए, वही है आपका एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलॉम इनवर्स स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों। जब इसकी वैल्यू पुट करोगे यहाँ 1/4, तो 4 पाई की वैल्यू 3.14 पुट करोगे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप पुट करोगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये किसके बराबर आ जाते हैं? 9 इंटू 10⁻9 के बराबर आ जाते हैं। तो आपका के की वैल्यू ये भी होती है 9 इंटू 10⁻9। इसकी सीजीएस में यूनिट जो होती है, सीजीएस में जो वैल्यू होती है, सीजीएस में जो इसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। के की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कैसे 1 आता है अभी हम इसको प्रूफ करके बताएंगे। सब तो बता देता है कि के की वैल्यू जो होती है सीजीएस में कितनी होती है 1, लेकिन इसको मान निकाल के नहीं बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके बारे में हम जानते हैं कि के की वैल्यू 1 कैसे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तब हम देखते हैं कि के की वैल्यू कैसे आती है 1। के की वैल्यू 1 कैसे आती है? मेरे प्यारे बच्चों, सीजीएस यूनिट में जो फोर्स होती है, इसकी यूनिट क्या होती है? डाइन। तो 1 मीटर में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। ये इसको कहते हैं 10 के स्क्वायर। ठीक है, 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? तो 3:10⁻⁹ ESU होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब बताइए के की वैल्यू कितनी होती है? के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होते हैं, पर कूलॉम स्क्वायर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए देख लेते हैं कैसे बनेगा 1। 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन है, तो न्यूटन की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? आपका है 10 की पावर 5। मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में लिख रहे हैं कितना? 10⁻²। स्क्वायर है तो 2 दफा इसको हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कूलम स्क्वायर है तो इसको हम 2 दफा लिखेंगे बटा में। ये बटे में है, इसको हम बटा में लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। फिर इस पे आ जाएगा 10⁻9 इंटू 10⁻9 मेरे प्यारे बच्चों। आप देखोगे 9 इंटू 9, सब बेस सेम है तो पावर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको काट भी सकते हो। ये सब के सब क्या होंगे? कट जाएंगे। 9 से 9 कट गया, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कट गया, यहाँ 5 ये 4 ये सब के सब कट जाएंगे। क्या बचेंगे? केवल ओनली 1 बचेंगे। तो के की वैल्यू कैसे सीजीएस यूनिट में 1 आते हैं, आपको हमने ये बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसको आप प्रूफ कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, था जैसा कि देखा आपने, मेरा आज लेक्चर नंबर 3 आया था। आज आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, हम हमेशा एक लाइन कहते हैं, हमेशा कह के जाते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्रेम करें, और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इस लेक्चर को सभी अपने फ्रेंडों के पास, साथी के पास, सभी के पास शेयर करें एंड लाइक करें, और अपने हो सके तो अपने से जो पहचान के हैं फ्रेंड्स हैं जितने भी हैं, अब चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।